बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग जिस चैप्टर के MCQs पे डिस्कशंस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 15। स्टूडेंट्स, चैप्टर 15 की लेंथ बहुत स्मॉल सी है, पर इसमें कुछ इंफॉर्मेशंस बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं और एप्टीट्यूड में एज MCQs पूछे भी जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि गैल्वानोमीटर क्या होता है। गैल्वानोमीटर क्या होता है? लेकिन गैल्वानोमीटर क्या होता है उससे पहले मुझे ये बताइए कि एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लो करंट। लो करंट का क्या मतलब है? नॉर्मली लो करंट का मतलब होता है वो करंट जो लेस देन 1 एम्पेयर हो। लेस देन कितना हो? 1 एम्पेयर। और नॉर्मल करंट की अगर हम बात करें, जो हाउस सर्किट में मिलता है नॉर्मल करंट, वो तकरीबन 25 एम्पेयर से 35 एम्पेयर के दरमियान होता है। नॉर्मली मैक्सिमम 35 एम्पेयर का करंट हाउस सर्किट में मौजूद होता है। गैल्वानोमीटर ऐसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को कहते हो जो लो करंट को मेजर करता है। ये मेजर करता है लो करंट को। क्या करता है? ये लो करंट को मेजर करता है। यानी ऐसा सर्किट जिसमें लो करंट यूज़ हो रही हो, उस सर्किट का करंट मेजर करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे उसे कहते हो गैल्वानोमीटर। याद रखिएगा, गैल्वानोमीटर की 2 टाइप होती हैं। गैल्वानोमीटर्स की कितनी टाइप्स होती हैं? 2। पहला टाइप वो होता है जिसमें मेजरमेंट के दौरान, फंक्शंस के दौरान कॉइल मूव कर रहा होता है और मैग्नेट रेस्ट में होता है। ऐसे गैल्वानोमीटर को कहते हैं मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर ये। और दूसरा गैल्वानोमीटर वो होता है कि जो मेजरमेंट के दौरान, फंक्शंस के दौरान कॉइल रेस्ट में होता है और मैग्नेट मूव करता है। ऐसे गैल्वानोमीटर को कहते हैं वेस्टर्न गैल्वानोमीटर हो या मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर हो, दोनों की कंस्ट्रक्शन में माइनर सा चेंज होता है, पर फंक्शंस मेजरमेंट का एक ही होता है। और आपके सिलेबस में मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इंक्लूड है, वेस्टर्न गैल्वानोमीटर एज अ टॉपिक इंक्लूड नहीं है। तो हम लोग जो बात करेंगे वो सारी की सारी मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर की करेंगे। ठीक है, ओके। अब ज़रा मुझे बताइए कि जो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर होता है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? प्रिंसिपल का मतलब होता है वो फंक्शंस जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर होता है या फिनोमेना जो अकर होगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो मुझे बताइए कि मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, टू इंड्यूस टॉर्क in a rectangular coil में टॉर्क को जनरेट करना, इंड्यूस करना, इस प्रिंसिपल पे मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर काम करता है। इंड्यूस टॉर्क मालूम करने का फॉर्मूला होता है बीना कॉस अल्फ़ा, और अल्फ़ा जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो 0 डिग्री होता है। मतलब कि जब कोई इंस्ट्रूमेंट बनता है तो कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल प्लेस होता है। और यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान का एंगल है। ये वो एंगल है जिस पे कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कंस्ट्रक्शंस के टाइम पर प्लेस होगा। कंस्ट्रक्शंस के टाइम पर, बनते वक्त, फंक्शंस के दौरान नहीं, बनते वक्त। और ये नॉर्मली कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा पैरेलल प्लेस किया जाता है, इसलिए अल्फ़ा की वैल्यू 0 होती है। तो नॉर्मली टॉर्क जो होता है वो बीना के बराबर होता है। ये हमेशा एरर की फॉर्म में यूज़ होता है। अदरवाइज़ टॉर्क किसके इक्वल होगा? BINA के। क्लियर? ओके।
स्टूडेंट्स, ये बताइए कि रिफ्लेक्टिंग टॉर्क और एंगल ऑफ ट्विस्ट के दरमियान क्या रिलेशन होता है? एंगल ऑफ ट्विस्ट के दरमियान क्या रिलेशन होता है? स्टूडेंट याद रखिएगा कि रिफ्लेक्टिंग टॉर्क और एंगल के दरमियान जो रिलेशन होता है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी इंड्यूस टॉर्क रेक्टेंगुलर कॉइल में एंगल ऑफ ट्विस्ट के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा इतना ज़्यादा टॉर्क इंड्यूस होता है। टॉर्क मालूम करने का, रिफ्लेक्टिंग टॉर्क मालूम करने का एक फॉर्मूला ये है, और इसमें C जो है ये कहलाता है कांस्टेंट ऑफ ट्विस्ट। और इसको अगर आप कंपेयर कर लो तो रिलेशन आपका बनता है BINA इज इक्वल टू C थीटा। तो I इक्वल हो जाएगा C थीटा ओवर BAN के। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, I इज इक्वल टू C ओवर BAN इंटू थीटा। अच्छा, इसमें जब एक मरतबा कॉइल बन जाता है, तैयार हो जाता है, तो C कांस्टेंट ऑफ ट्विस्ट, ये तो है कांस्टेंट, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, कॉइल का एरिया कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट होता है। तो करंट I जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। मतलब मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर में जितना ज़्यादा एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा, करंट की मेजरमेंट, करंट का इस्तेमाल इतना ज़्यादा होगा। यानी एंगल थीटा और करंट I ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्टूडेंट, तो ये बताइए C ओवर BAN इसे आप क्या कहते हो? C ओवर BNA इसे आप क्या कहते हो? C ओवर BAN इज कॉल्ड, इसे हम लोग कहते हैं सेंसिटिविटी फैक्टर। ठीक, इसे हम लोग सेंसिटिविटी फैक्टर कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर गैल्वानोमीटर को सेंसिटिव बनाना हो, सेंसिटिव का मतलब हुआ कि a galvanometer which measures more accurate current। एक गैल्वानोमीटर है, वो मोर एक्यूरेट करंट कैसे मेजर करेगा? अगर वो माइनर से करंट को भी मेजर करता है तो हम कहेंगे वो गैल्वानोमीटर सेंसिटिव है। तो एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर के लिए क्या करना होता है? याद रखिएगा, इसके लिए सेंसिटिविटी फैक्टर की वैल्यू 1 होनी चाहिए। और ये 1 कब होगा? जब C और BAN ये आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ये दोनों इक्वल होगा तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन फिर अराइज होता है कि ये 1 कब होगा, यानी ये दोनों इक्वल कब होगा? याद रखिएगा स्टूडेंट्स, C की वैल्यू नॉर्मली BAN के प्रोडक्ट से ज़्यादा होती है। C की वैल्यू, कांस्टेंट ऑफ ट्विस्ट की वैल्यू BAN के प्रोडक्ट से नॉर्मली ज़्यादा होती है। आपको क्या करना है कि जब गैल्वानोमीटर आप बनाओगे तो BAN ये आपके इख्तियार में है कि इसकी वैल्यू आप कितनी इस्तेमाल करते हो। तो जब आप गैल्वानोमीटर बनाओगे तो BN और A की वैल्यू को आपको इंक्रीज़ करना होगा। BN और A तीनों की वैल्यू आपको इंक्रीज़ करना होगा इस रेशो से कि इन तीनों का प्रोडक्ट यानी सच दैट इन तीनों को इंक्रीज़ करना होगा इस तरह कि इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ ट्विस्ट के बराबर आए।
तो सेंसिटिविटी फैक्टर की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होगी और गैल्वेनोमीटर क्या बन जाएगा, सेंसिटिव बन जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन जो आपको दी गई हैं गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड, ये सारी इन्फॉर्मेशन बेइंतहा इम्पॉर्टेंट है। पेपर में MCQs बनते हैं और लेकिन नॉर्मली इससे न्यूमेरिकल टाइप के MCQs नहीं बनते हैं। अगर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या गैल्वेनोमीटर के टॉपिक से कोई MCQs बनेगा तो ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड बनेगा। क्लियर स्टूडेंट? चलें स्टूडेंट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एमीटर किसे कहते हो? एमीटर ऐसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं जो नॉर्मल करंट को मेजर करता है। जो किसको मेजर करेगा? नॉर्मल करंट को मेजर करेगा। नॉर्मल करंट को मेजर करेगा। नॉर्मल करंट का मतलब मैंने आपको बताया 25 एम्पियर से तकरीबन 35 एम्पियर, या ये कह लीजिए कि 1 से 35 एम्पियर तक का करंट ये मेजर कर सकता है। ये तो मैक्सिमम करंट है ना, नॉर्मल करंट की रेंज है, ये मैक्सिमम रेंज है, पर नॉर्मल करंट तो 1 एम्पियर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ओके। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो आंसर इट इज़ गैल्वेनोमीटर। आप इसके साथ पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगा देते हो। लो रेजिस्टेंस को हम लोग शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? शंट रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस को हम लोग शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी RS। जब गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है तो ये गैल्वेनोमीटर नहीं रहता, बल्कि ये एक नए इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट हो जाता है और उसको कहते हैं एमीटर। यानी इफ़ इन अ क्वेश्चंस ये पूछा जाए कि हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, यू विल से व्हेन अ लो रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड in parallel to the galvanometer, then galvanometer is converted into an ammeter. Clear? अच्छा, शंट रेजिस्टेंस मालूम करने का फॉर्मूला क्या होगा? शंट रेजिस्टेंस मालूम करने का फॉर्मूला होता है IG ओवर I माइनस IG इंटू RG। इससे न्यूमेरिकल टाइप के MCQs पूछे जा सकते हैं, पर उसके भी चांसेस कम होते हैं। इसमें याद रखिएगा कि IG और RG ये करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर है, ये रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है, और ये I टोटल करंट है। इसे आप लोग रेंज करंट भी बोल सकते हो, और RS जो है ये शंट रेजिस्टेंस है, लो रेजिस्टेंस है। क्लियर? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि मल्टी रेंज एमीटर कैसे बनाओगे, मल्टी रेंज एमीटर कैसे बनेगा, तो याद रखिएगा मल्टी रेंज एमीटर बनाने के लिए बहुत सारे लो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है। पर नॉर्मली इससे भी MCQs बनते नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ इतना याद रखेंगे कि ये गैल्वेनोमीटर है। मल्टी रेंज के लिए बहुत सारे लो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करने पड़ते हैं, बहुत सारे। ठीक, अच्छा। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि वोल्ट मीटर का काम क्या है, याद रखिएगा वोल्ट मीटर का काम नॉर्मल वोल्टेज को मेजर करना है। नॉर्मल वोल्टेज को मेजर करना है। ये नॉर्मल वोल्टेज को मेजर करता है। अगर आपसे पूछे हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे लाओगे? तो गैल्वेनोमीटर के साथ एक नॉर्मल रेजिस्टेंस जिसे हम लोग हाई रेजिस्टेंस भी कहते हैं, will be connected in series to the galvanometer, then this galvanometer will be converted into a voltmeter। यानी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में लाने के लिए एक नॉर्मल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ, तो ये गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाता है किस में? वोल्ट मीटर में। अच्छा, अब अगर ये सीरीज रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए फॉर्मूला पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला याद रखिएगा V ओवर IG माइनस RG। I
गैल्वेनोमीटर का करंट, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और V जो है वो टोटल वोल्टेज है, रेंज वोल्टेज भी कहते हैं, रेंज वोल्टेज भी कहते हैं, इसे आप रेंज वोल्टेज भी कहते हो। और Rx वो रेजिस्टेंस है जो सीरीज़ में कनेक्ट करना होगा। और अगर मल्टी रेंज वोल्ट मीटर के बारे में पूछें तो बहुत सारे रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे, बहुत सारे, यानी Rx1, Rx2, Rx3। बस ये सिर्फ इंफॉर्मेशन की हद तक ही याद रखिएगा, पर एम मीटर और वोल्ट मीटर से न्यूमेरिकल टाइप के MCQs भी पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए ये दोनों फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद रखने ज़रूरी हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? से इसके प्रैक्टिस MCQs मैं आपको सेंड करूँगा, ठीक है, लाजमन उनको सॉल्व कीजिएगा। इससे आगे के सेगमेंट्स को, आगे के टॉपिक्स को अगले सेगमेंट में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।